कार्यवाहक विदेश मंत्री बघेरी ने हादसे पर बातचीत की है और चीन ने हादसे पर खेद भी व्यक्त किया है। हालांकि कुवैत ने भी रईसी की मौत पर संवेदना व्यक्त की है। तो एक बार फिर से बता दें, ये बड़ी खबर समीर सामने आ रही है, जहां पर अब चीन ने हादसे पर खेद व्यक्त किया है। तो देखिए, ये अहम खबर, कुवैत ने हादसे पर संवेदना व्यक्त की है और चीन ने भी इस हादसे पर खेद व्यक्त किया है। यानी बहुत सधा हुआ सा बयान अगर कहा जाए चीन की तरफ से दिया जा रहा है तो ये गलत नहीं होगा। इसके अलावा जो कार्यवाहक विदेश मंत्री बघेरी हैं, उन्होंने हादसे पर बात की है और फिलहाल इस हादसे को लेकर खेद जताया गया है इन तमाम मुल्कों की तरफ से। और अब ईरान का प्रतिशोध आगे महाविनाशक युद्ध, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सवाल बड़े हैं। रईसी का बदला ईरान लेगा, कैसे लेगा? महत्वपूर्ण सवाल। इसकी आशंकाओं के तहत कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इजराइल पर हमले को लेकर अब आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। वहीं दूसरी आशंका यह कि इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले तेज हो सकते हैं। तीसरी आशंका यह कि कुछ दिन खामोश रहकर बड़े हमले से जवाब दिया जा सकता है। वहीं चौथी आशंका यह कि एटमी प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए चुप्पी साध लेगा। तो ये वो आशंकाएं हैं समीर, जिसके तहत सबसे बड़े स्पेक्यूलेशंस इस वक्त लगाए जा रहे हैं कि आगे ईरान का प्लान ऑफ एक्शन होगा क्या। बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, किस तरह से आप देखते हैं और इन चार आशंकाओं का जिसका हमने जिक्र किया, क्या मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ईरान का प्लान ऑफ एक्शन आपको नजर आता है? और क्या वाकई अगर ऐसा हुआ है, अगर साजिश के तहत ईरान के राष्ट्रपति की हत्या की गई है, तो इसका बदला ले पाने में अमेरिका और इजराइल से ईरान सक्षम है? ईरान इंटेलिजेंटली इस पर काम करेगा। वो कभी नहीं डायरेक्ट अटैक्स अभी करेगा, लेकिन आप 100% लिखवा कर ले लीजिए कि टेररिज्म में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। जिस तरीके से ईरान हुतीज को सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, हमास को कर रहा है, अब आप देखेंगे कि वो बढ़ेगा। साथ ही साथ अब आप ये भी देखेंगे, अगर ये प्रूव होता है कि यस ये, और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि यूएस पर किसी को अगर शक कम है तो मैं कहता हूं जरूर शक कम है। मास्टरमाइंड इज ऑलवेज यूएस, हैंड्स आर ऑफ मोसाद। दैट इज द पॉलिसी विच यूएस हैज ऑलवेज डन। जहां तक बात है ईरान के रिएक्शन का, आप ये जरूर देखेंगे कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को अब और एक्सपेडाइट करेगा। डायरेक्ट अटैक्स इजराइल पर होने के अब ज्यादा चांसेस हैं। जिस तरीके से वो यूएस के अगेंस्ट है, यूएस को वो डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकता, इसलिए वो टेररिज्म को, जो हुतीज और बाकी जो सी पायरेट्स हैं, वहां पर वो एक्टिविटी बढ़ाएगा, अपनी ड्रोन एक्टिविटी बढ़ाएगा, ड्रोन लॉन्च्ड रॉकेट सिस्टम्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करेगा। अगर वो ओपनली इस पर आ जाता है, और इसीलिए इस समय अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट इज ऑलरेडी वेरी वेरी टेंस। बाइडन अपना वीकेंड हॉलिडे कैंसिल कर कर वापस आए हैं, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं कुछ बड़ा जरूर होगा और उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग यूएस को जरूर करनी पड़ेगी।